बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, मेरी कल की पहली वीडियो आई थी मैथ की, जिसमें मैंने अपना सिलेबस स्टार्ट किया था। आई होप आपको अच्छे से पसंद आई होगी, जिसमें मैंने अपना टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि एक्चुअल में रेशो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसको टॉपिक की अच्छी से अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं। अगर आपको वही चीज़ अच्छे से पता नहीं, जैसे कहते हैं ना बेसिक हिस्ट्री, वो आपको अच्छे से पता नहीं होगी तो आप उस क्वेश्चन को या फिर उस टॉपिक को अच्छे से कभी जान नहीं पाएंगे। सिर्फ उसको रटने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में ये मेथड लगता है, इस क्वेश्चन में ये लगा दिया, बस काम करना। मेरे ख्याल से ये मतलब होना चाहिए कि किसी टॉपिक को आप स्टार्ट कर लो, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसे अच्छे से पहले जानिए, उसकी कहानी जानिए कि ये होता कहाँ पे यूज है, इसका मेन चीज क्या है, तब आप उससे इसके क्वेश्चन लगाना यहाँ पे स्टार्ट करिए। ओके, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ, बेसिक कंसेप्ट पूरे बताऊंगी और हाँ, पूरे क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे करवाऊंगी आपको। क्वेश्चंस का ये रहेगा आपका, जो मैं असाइनमेंट आपका क्या कहते हैं कल से जो आएगा, जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से लेनी पड़ेगी। इतना थोड़ा सा जो आपको जो कष्ट है वो यहाँ से लेना पड़ेगा कि आपको जो टेलीग्राम से मेरी जो क्या कहते हैं जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, उस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक पे मिलेगी। ओके, तो वो आपको वहां से पहले डाउनलोड करनी है, उसे अपने सामने रखना है, तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप अच्छे से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले से चैनल को ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी आपको कि इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, तब आप अच्छे से उसे कर पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सपोज दैट मैंने लिखा A रेशो B रेशो C अपॉन में मैंने लिखा 3, 4 and 5, A अपॉन 3 रेशो B अपॉन 4 रेशो C अपॉन 5। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि A रेशो B रेशो C का आंसर निकालिए, कि A रेशो B रेशो C का आंसर निकालिए। तो आपको क्या करना है, जो अपॉन में जो वैल्यू दे रखी है ना आपको, अपॉन में जैसे एक अपॉन में क्या दे रखा है 3, B के अपॉन में 4 और C के अपॉन में 5। तो आपको ध्यान रखना है, जो अपॉन में वैल्यू होती है वही इनकी वैल्यू होती है। ओके, वही इनका रेशो होता है, 3 रेशो 4 रेशो 5। तो A रेशो B रेशो C कितना आ गया, 3 रेशो 4 रेशो 5। तो अपॉन में आपको वैल्यू यहाँ पे लानी है, तभी वो इनकी रेशो में वैल्यू होगी। ठीक है, ये तो था आपका पहला कंसेप्ट, आपको ध्यान में रखना है। और बेसिक कंसेप्ट का मैंने आपको पहला टिप बताया, अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2A रेशो 3B रेशो 4C। ओके, 2A रेशो 3B रेशो 4C। अब आपसे पूछा गया है कि A रेशो B रेशो C बताइए। मैंने क्या बताया था, जो अपॉन में वैल्यूज होती हैं वही A रेशो B रेशो C की रेशो में वैल्यूज होती हैं, बट इसके अपॉन में तो कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में तो कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके अपॉन में वैल्यूज लानी पड़ेंगी। तो उससे पहले आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जो 2, 3, 4 का ना आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम लेने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे बड़ी वैल्यू लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 4, 3 इसमें कॉमन नहीं है, 3 को लिख दीजिए, 2 कॉमन है, 2 इसमें आ रहा है तो 2 नहीं लिखेंगे, तो 4 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। निकल आया ना आसानी से, आपको कुछ एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। बड़ी वैल्यू लिखिए, 2, 3, 4 का आपको एलसीएम निकालना है, तो जो बड़ा नंबर है उसको यहाँ पे लिखिए, फिर दूसरे नंबर पे जाइए। कॉमन नहीं है, कॉमन हो तो मत लिखिए, नहीं है तो लिख दीजिए। 2 इसमें आ रहा है, 4 के में 2 आ रहा है तो 2 नहीं लिखना है। तो 4 सीधा का मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 12 इसका एलसीएम होगा। 12 से क्या कर दीजिए, सबको डिवाइड कर दीजिए। 12 को क्या करना है, आपको सबको डिवाइड करना है। अब इसे काट दीजिए, कितना आ गया 6,
ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 3, 6 4 3। तो A रेशो B रेशो C की वैल्यू कितनी आ गई 6 रेशो 4 रेशो 3। ओके, A रेशो B रेशो C की वैल्यू कितनी आ गई 6 रेशो 4 रेशो 3। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करते हैं जब इसमें अपॉन में वैल्यूज नहीं होती हैं। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको मैंने लिख दिया यहाँ पे 2a/3 रेशो 3b/4 और 4c/5, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2a/3 3b/4 एंड 4c/5। अब आपको क्या करना है, जो ये 3 4 5 दे रखा है इसका आपको एलसीएम लेना है। जब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें 2 3 4 का आपको एलसीएम लेना है, यहां से मल्टीप्लाई करना है इनका, नीचे सीधे वही करिए 2 3 4 का लीजिए। मैंने बताया अभी 2 3 4 का एलसीएम कितना आता है, यहाँ पे 12 आता है, तो 12 इसका एलसीएम होगा। जब अगर ऊपर भी वैल्यू दे रखी हो नीचे भी वैल्यू दे रखी हो तो तब भी हमें सेम वही करना पड़ता है। जो ऊपर वाले नंबर है इनका एलसीएम लेते हैं हम, 2a/3 में 12 का डिवाइड कर दीजिए, 3b/4 में 12 का डिवाइड कर दीजिए और 4c/5 में भी 12 का डिवाइड कर दीजिए। आपको करना है, इससे काटना है 6, इससे काटना है कि कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया आपका 3। तो ये a के अपॉन में कितना आया, a रेशो b रेशो निकालिए, a रेशो b रेशो c कितना आ गया 3 6 जा 18, 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15। तो 18 रेशो 16 रेशो 15 ये आपका a रेशो b रेशो c का क्या हो गया आपका आंसर। आपको अपॉन में वैल्यू लानी है एट एनी कॉस्ट, अपॉन में वैल्यूज लानी है, तभी आप a रेशो b रेशो c निकाल पाएंगे। उससे पहले आपको कुछ प्रोसीजर करना है कि इसमें जो ये वैल्यू ऊपर दे रखी है उसमें क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। ओके, एलसीएम लेना है, उसको यहाँ लिखिए, काटिए, आंसर आ नीचे वैल्यूज आ जाएंगी, वही आपका क्या होगा a रेशो b रेशो c का क्या होगा आंसर होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या कहते हैं 3 चीजें बताई जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करी। आप उसे अच्छे से देखा होगा और आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, सारे आपको आने चाहिए। अब देखिए, अगर आपका कोई रेशियो इसमें दे रखा हो 1:2, 2:3 एंड 3:4, 1:2, 2:3 एंड 3:4, इसको अगर प्रॉपर उसमें लेके आना हो, आपको प्रॉपर उसमें अगर लेके आना हो रेशियो में, अपॉन में वैल्यूज ना हो, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें जब होता था कि जब दोनों अपॉन में होते, जब a रेशो b रेशो c का हमें रेशो निकालना होता था, तो हम ऊपर वाले नंबर्स का क्या कहते थे एलसीएम लेते थे। बट इसमें नहीं ऐसा होगा, इसमें हम क्या लेंगे, एलसीएम जो हमें लेना है वो 2 3 और 4 का लेंगे, मतलब नीचे वाले नंबर्स का क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था अभी 2:3:4 का एलसीएम क्या होता है 12। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसमें 12 का मल्टीप्लाई। ओके, इसे काट दीजिए, कितना आ गया 6 बार, इसे काट दीजिए कितना आ गया 4 बार, इसे काट दीजिए कितना आ गया 3 बार। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 6 से 6, 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8 और इसका मल्टीप्लाई 3 से 9। तो 6:8:9 इसको सॉल्व करके आ गया आंसर। ओके, ये आप ध्यान रखिए, जब ये अपॉन में फ्रैक्शन में अगर कोई रेशियो हो तो उसको अगर नंबर्स के मतलब प्रॉपर नंबर्स में लाना हो तो हमें नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ता है, उसका डिवाइड कर मल्टीप्लाई कराना पड़ता है एलसीएम का, उसे सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये तो आगे हो गया आपका, ये आपके कुछ कंसेप्ट्स थे। और कुछ मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ जो आपके रेशियो में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको कैसे सॉल्व करने हैं। सपोज दैट पहला एक देखिए बेसिक, मैंने लिखा a:b, b:c। a:b आपको कितना दे रखा है 1:2। ओके, a:b कितना दे रखा है आपको 1:2 एंड b:c दे रखा है आपको 2:3। और अगर आपसे पूछा है कि a:b:c निकालिए,
ओके, A/B आपको 1/2 और B/C 2/3, तो A/B/C निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, देखिए जो B की जो वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो B की वैल्यू तो कितनी हो गई, 2 हो गई। 1 की वैल्यू क्या दे रखी है इधर, ये देखिए कितनी रखी है, 1 की, 1 ही दे रखी है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और C की जगह पे C की वैल्यू क्या है, 3, तो A/B/C कितना हो गया, 1/2/3। ओके, ध्यान दीजिए, अगर B इक्वल है तो तब हम इस कंसेप्ट को यहाँ पे फॉलो करेंगे। जब B यहाँ पे इक्वल है तब इस कंसेप्ट को यहाँ हम फॉलो करेंगे। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं हम कि अगर A/B दे रखा है 2/3 और B/C अगर दे रखा है 4/5। ये देखिए यहाँ पे A/B 2/3 और B/C 4/5, इसमें कोई सेम नहीं है, इसमें B जो दे रखा है वो 3 है और 4 है। ओके, तो आपको कैसे करना है इस बात को ध्यान से देखिए। अगर आपको निकालना है A/B/C, ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ठीक है, सबसे पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का 4 में मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 8 को यहाँ लिख दीजिए, फिर रेशो लगाइए, फिर क्या करिए, 4 का 3 में कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 का 3 में कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 12, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। अब क्या कर दीजिए, 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 15, कितना आ गया, 15, n बनेगा, देखिए n फॉलो होगा ऐसे, उल्टा एन होगा, बिल्कुल उल्टा एन। 2 का 4 से नीचे, फिर ऊपर गए 3, फिर 3 में 5 गए, कितना आ जाएगा, 2 का 4 से 8, 4 का 3 से 12, 3 का 5 से 15, ये निकल आया आपका A/B/C 8:12:15, जब B की वैल्यू सेम दे रखी नहीं होती है। ओके, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं आपका कंसेप्ट। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब तीसरा कंसेप्ट देखिए आप, मैंने लिखा है यहाँ पे A/B A/C, कितना लिखा है मैंने यहाँ पे, 2/3 4/5। अब देखिए रेशो चेंज हो गए, रेशो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए। इसमें A/B था, B/C था, इसमें A/B है, A/C है। अब A की वैल्यू को देखना है हमें, A की वैल्यू को सेम करना है। A की वैल्यू यहाँ कितनी रखी है, 2, और यहाँ कितनी रखी है, 4, मतलब दोनों में इक्वल वैल्यूज होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले में हम क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले में 1 का, क्योंकि हमें A की वैल्यू को क्या करना है, सेम करना है। ध्यान रखिए, A की वैल्यू को सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करना है, आपको A/B/C निकालना है। ओके, तो आप क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। B की वैल्यू यहाँ 3 थी, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, और 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, तो कितना हो गया, 5। तो 4/6/5 A/B का रेशो हो गया। B में मल्टीप्लाई करा हमने 2 का, तो कितना आ गया, 6, और C में 1 करा 5 का, तो 5 आ गया। ओके, ये तो था आपका तीसरा कंसेप्ट। अब आपको देखिए, ये तो अभी 2 चल रहे थे, 2/3 लिखा मैंने यहाँ पे, B/C लिखा मैंने 4/5, और मैंने लिखा यहाँ पे C/D, जो मैंने लिखा यहाँ पे 8/1, 8 मतलब 3/1। अब A/B/C/D निकालना है आपको। अभी तो मैं 3 रेशो का निकाल रही थी, अगर सपोज दैट यहाँ पे 3 रेशो, मतलब यहाँ पे 3 ऐसे आ जाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको 4 रेशो निकालने हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो उल्टा एन बनाते थे, 4 में क्या करेंगे हम, A का आपको रेशो निकालना है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, सीधे सीधे 2 का 4 में 8, 8 का 3 में 24। ओके, B का निकालना है, तो B का करना पड़ेगा, 3 का 5 में करिए पहले 15, और 15 का फिर 3 में कर दिए, कितना आ गया आपका 45।
ध्यान रखिए 3 का 5 में नहीं, सॉरी बी का ऐसे नहीं होगा, बी का करना पड़ेगा आपको 3 का 4 से करना पड़ेगा, फिर 4 का 3 से। 3 का 4 से करेंगे कितना आ गया आपका 12, और 12 का 3 से करेंगे कितना आ गया आपका 36। ओके, 3 का 4 से 12 और 12 का 3 से 36। सी का करते हैं, सी का ऐसे करते हैं 3 का 5 में और 5 का 3 में, ये कितना आ गया आपका 45, क्योंकि 3 5 जा 15 और 15 3 जा 45। डी में क्या करना है आपको, सेम कर देना है, पूरे नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जा 15। ओके, 24:36:45:15 ये आपका 4 का निकल आया। ध्यान रखिए ए का तीनों तीनों होता है सीधे सीधे, और बी का ऐसे फिर ऐसे, 3 का 4 का फिर 3 का, सी का 3 का 5 का फिर 5 का 3 का 45, और डी में बिल्कुल सीधे करते हैं, कितना आ गया आपका 15 आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, है ना अच्छे से कंसेप्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स बताए, आपको अच्छे से देखने और डिवाइड भी करने हैं। मैंने शायद आपको 3 डिस्कस कर दिए थे, मैं चौथा बताती हूँ आपको। A/B, A/C और A/D। इसमें कितना दे रखा है आपको 2/3, 4/5 एंड 8/3। जो आप 3, जो मैंने आपको 2 के लिए बताया था ए सेम के लिए, अब इसमें 3 के लिए है। 3 में भी आपको ए की वैल्यू क्या करनी है, सेम करनी है। इसमें 2 दे रखी है, इसमें 4 दे रखी है, इसमें 8 दे रखी है। 3 4 8 का जो एलसीएम आएगा वो 8 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये 8 बनेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये 8 बनेगा, और इसमें तो 1 का मल्टीप्लाई होगा ही, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, A/B/C/D निकालना है। ओके, तो ध्यान रखिए ए तो 8 है ही, क्योंकि ए का 8 निकल के आया पूरा। बी का देखिए, बी का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, सी से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ओके, A/B/C/D कितना आ गया 8/12/10 10/3। ये आपको कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपका लास्ट बेसिक कंसेप्ट है। A/B+C दे रखा है यहाँ आपको, और यहाँ दे रखा है B/C+A। ओके, ये आपको क्या दे रखा है A/B+C और B/C+A। ये कितना रखा है आपको 1/2, और ये दे रखा है आपको 1/3। ओके, अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको A/B/C निकालना है, ठीक है। तो ये आपके तीनों का सम, तीनों का जो सम होगा वो तो इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 दे रखे हैं, यहाँ पे भी 3 दे रखे हैं। तो ये कितना हो गया आपका 3 जोड़ के, ये कितना हो गया आपका 4। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4। अब इनको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो सम होगा वो इक्वल ही होगा। तो क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तभी तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ओके, तो ए का ए और बी कितना रखा है 1:1 रेशो में, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का, तो यहाँ 4 हो जाएगा। सिर्फ इसका मल्टीप्लाई होगा, इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके, कितनी आ गई 3। अब c का कैसे निकालेंगे, देखिए पूरा कितना दे रखा है 12, पूरा 12 दे रखा है, और a और b कितने हैं 4 और 3 7, तो -7 कर दीजिए, इसमें से बचा हुआ c होगा। इसमें 12 में से 7 कर देंगे तो कितना बचेगा 5, ठीक है। तो कितना आ गया A/B/3 4/3/5। पूरे में से अगर a और b का माइनस कर देंगे तो c का तो निकल के आएगा, तो 5। तो A/B/C किसी कितना हो गया 4/3/5, ठीक है। ये तो थे आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको डिस्कस किए, जो आपके सवाल में आपको काम आएंगे और अच्छे से आपको रिवाइज करने हैं। बेसिक कंसेप्ट जरूर जानिए। कल से हमारा असाइनमेंट शुरू होगा, पीडीएफ जरूर टेलीग्राम चैनल से आपको क्या कहते हैं लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर पीडीएफ को डाउनलोड करिए, तभी अब मैं कल यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगी, और पीडीएफ सामने जरूर रखिएगा। जाने से पहले लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।